बारिश के बंद होते ही पहाड़ों के नज़ारे ड्रोन से बड़े खूबसूरत से दिखाई देते हैं। कोहरा लग गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का टाइम हो, जहाँ के आजकल खूब सारे बुरांस के फूल खिले हैं। और गाड़ी का टायर देखिए कहाँ नीचे तक जा रहा है और सभी ने सर्दियों की तैयारियां करके रखी हुई हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसके सेंसर पे शायद पानी या फॉग जम गई होगी। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो सामने का माहौल कुछ ऐसा है। बाहर बारिश लगे जा रही है और सामने के पहाड़ों पे तो ऊपर ऊपर खूब सारी बर्फबारी हुई है। बादल भी ऊपर उठते जा रहे हैं, मतलब कि आज भी मौसम सही नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात भर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जा रही थी। थोड़ा सा अभी मौसम सही है और चारों ओर जो बादल लगे ना, बड़ा सुंदर सा माहौल बना रहे हैं ऐसे में। बाकी देखते हैं, अगर आज मौसम सही रहता है तो क्या पता काम वाले आ जाएं यहाँ काम करने के लिए। अगर मौसम खराब ही रहेगा तो बहुत मुश्किल है ऐसे में फिर। देखा आपने पहाड़ों के नज़ारे कितने खूबसूरत हो जाते हैं बारिश के बाद। और गांव के ठीक ऊपर घना सा जंगल है, जहां के आजकल खूब सारे बुरांस के फूल खिले हैं, जो कि बड़े सुंदर दिखाई देते हैं ऐसे माहौल में। और ये कुछ टाइम तक खिले रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मुरझा जाएंगे। तो लोग इनका जूस वगैरह बना के भी रखते हैं आजकल। बाकी माँ पापा तो निकल पड़े हैं पुराने वाले घर पे। थोड़ी देर में मैं भी निकल जाऊंगा अगर काम वाले नहीं आए तो। बस ये काम बारिश की वजह से रुका पड़ा हुआ है। हर चीजें तो हमारे हिसाब से चल नहीं सकती हैं, कुछ चीजों में हमें प्रकृति पर भी निर्भर रहना ही पड़ता है भाई। आज तो मौसम बस ऐसे ही रहने वाला है। बस अब निकल पड़ते हैं लंच वगैरह करने के लिए पुराने वाले घर पे। आजकल तो मनसुना मार्केट खचाखच भरा है गाड़ियों से और बारिश भी हो गई है शुरू, तो मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा। और इस साल जब बारिश होनी थी तब तो बारिश हुई नहीं, दिसंबर जनवरी में, और अब जाके बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश लगी नहीं कि हाँ, रोड के हाल तो बहुत बुरे से हो जाते हैं भाई। और जब तक ऊपर गिरिया को जाने वाली रोड का काम पूरा नहीं हुआ तब तक ये हाल ऐसे ही रहने वाले हैं यहाँ। पहले तो बोल रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, और जब हो रही है अभी तो अब बोल रहे हैं कि ज्यादा होगी। अब बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ से भी सामने का माहौल देखिए, खूब सारे बादल मूव कर रहे हैं पहाड़ों पे। और नीचे मधुगंगा नदी का पानी भी खूब सारा मटमैला सा होने लगा है, मतलब कि मधुमेश्वर घाटी में भी ऊपर ऊपर खूब सारी बारिश हो रही है। बाकी माँ पापा भी आ चुके हैं गौशाला के काम निपटा के अभी। बाकी पापा जी ले आए हैं एक नई बिट, ये तो बहुत बड़ी है। ये काम आएगी उन जगहों पे जहाँ पे कॉलम सीधे चट्टान के ऊपर से रखना है। वैसे हम गांव में किसी से मांग के ले आए थे, लेकिन उनको जरूरत पड़ गई तो वो अपनी बिट ले गए, तो फिर हमें नहीं लानी पड़ी। देखते हैं, अब पूरे मकान के काम पे बहुत जगहों पे काम आने वाली है। चारों ओर घने घने से बादल ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठंड भी बढ़ गई है, तो आग जला देते हैं एक बार लकड़ी वाले चूल्हे में। और इसमें भी पानी भी गर्म करने के लिए रखना है गाय को। आज तो आग बड़ी मुश्किल से जली है भाई, क्योंकि दौदी तो थी नहीं, तो ऐसे ही आग जलानी पड़ी जुगाड़ करके। बाकी चारों ओर पूरा कोहरा लग गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का टाइम हो। और मुंह से बहुत भयंकर भाप आ रही है, इतना ठंडा बढ़ गया है। अब इस टिन पे जरा पानी वगैरह रख देते हैं गर्म करने के लिए, जिससे कि माँ को बर्तन वगैरह धोने में कोई दिक्कत ना हो। अब कुकर को लकड़ी वाले चूल्हे पे चढ़ाना है, तो राख से माँ अच्छे से उसको बाहर से लिपाई कर ली है। लकड़ी वाले चूल्हे के बर्तन तो काले ही रहते हैं बाहर से। हमारे यहाँ लकड़ी वाला चूल्हा कम यूज करते हैं, जिससे बाहर से राख से अच्छे से पुताई करके रखते हैं चूल्हे पे। अब यहाँ पे मस्त में से खाना भी बनता रहेगा और आग सेकने को भी मिलती रहेगी। थोड़ा सा अभी बारिश बंद हुई है और सामने का माहौल देखिए कितना सुंदर सा हो गया है। बारिश के बंद होते ही पहाड़ों के नज़ारे ड्रोन से बड़े खूबसूरत से दिखाई देते हैं। कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर करने की। फॉग में ड्रोन उड़ाने का एक बड़ा नुकसान मेरे को दिख रहा है, उसके सेंसर पे शायद पानी या फॉग जम गई होगी। तो जैसे मैं ड्रोन को डाउन कर रहा हूँ कहीं पे भी, नीचे आने के बजाय सीधे उस पर लैंडिंग हो रहा है वो। ऐसे में मतलब ड्रोन को नीचे नहीं ले आ सकते हैं। जहाँ पे उसको नीचे करने की कोशिश करेंगे उसको लगेगा कि जमीन नजदीक आ गई है, सीधे लैंड होता रहेगा। ऐसे मेरे साथ एक बार उत्तरकाशी में भी हुआ था। खेतों में रुपाई हो रखी थी और उससे शायद पानी की चमक आ रही थी ऊपर, तो ड्रोन को ऐसे महसूस हुआ कि वो जमीन के काफी नजदीक है, तो ड्रोन सीधे लैंड होने लग गया था। वो तो मैंने कैंसिल का बटन दबाया तो फिर रुक गया था ड्रोन अपनी जगह पे।
पता नहीं इन पहाड़ों का मौसम भी क्या बदल रहा है। बाहर देखिए धूप भी खिल चुकी है प्यारी सी। ऐसे मौसम में अब कुछ भी काम करने को नहीं होता है। आदमी सोचता है कि बारिश लगेगी, मस्त में से घर पे रहते हैं। जैसे घर पे रहते हैं फिर से धूप लग जाती है। शाम के 4:30 बजे अभी माँ की तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की। बाकी मौसम तो आज सुबह से बस ऐसा ही है। मैं भी बस घर पे ही बैठा हूँ। क्या करना है ऐसे मौसम में, कुछ भी छंद नहीं आ रहा है। चलते हैं जरा गौशाला की तरफ, आसपास के नज़ारों को देख लेते हैं वहाँ से। बारिश की वजह से आड़ू के पेड़ के सारे फूल झड़ने लगे हैं धीरे धीरे। फिर से बारिश शुरू हो गई है हल्की फुल्की। पता नहीं आज दिन भर मौसम बदलता जा रहा है। सोचा था यहाँ गौशाला में आने के बाद मस्त में से ड्रोन से नज़ारों का आनंद लेंगे, लेकिन बारिश शुरू हो गई है तो ऐसे में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। उसके लेंस पे कहीं पानी चले गया तो पिछली बार की तरह बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे में बारिश की वजह से सारे काम तो रुक जाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा काम है गौशाला का जो कि चाहे मौसम कैसा भी हो कभी नहीं रुकता है, हमेशा करना ही पड़ता है। क्योंकि जो मवेशी पाले हैं वो भी बेचारे हमारे ही भरोसे बैठे हैं। अब चाहे मौसम ठंडा हो, गर्म हो, बारिश लगे, बर्फबारी हो, कुछ भी हो जाए। और इससे भी ज्यादा मुश्किल काम रहता है भेड़ बकरी पालकों का। उनको तो जंगल जाना ही पड़ता है भाई। और सभी ने सर्दियों की तैयारियां करके रखी हुई हैं। ऐसी घास को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और ऐसे बारिश के माहौल में फिर कहीं जाने को नहीं होता है तो बस ऐसे घर पे बैठे रहते हैं। चारों ओर यहाँ बिल्कुल शांत सा माहौल है। सिर्फ पक्षियों की मधुर सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। बाकी अब सर्दियां हैं तो आजकल ये वाली घास बहुत काम आती है, जो कि ऐसे पेड़ों पे लगा के स्टोर करी रहती है। चलो जी, माँ ने भी गौशाला के काम निपटा दिए हैं सारे। 10 मिनट का काम है खाली। और ये यहाँ पे है पेतड़ा का फूल, जो कि एक टूटा हुआ है। देखिए कितना सुंदर सा है। बचपन में ना हम इन सारे फूलों से रस चूसते रहते थे। हल्की हल्की मिठास रहती है इन फूलों में। धारे के पास में हमारा एक गेहूं का खेत है, जिसमें की बालियां आने लगी हैं गेहूं की पौध पे। और शायद आपके शहरों की तरफ गेहूं पकने ही वाला होगा। चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो, धारे के पानी का टेम्परेचर तो काफी नॉर्मल सा रहता है। इसको आसानी से पी सकते हैं बिना फिल्टर करे। थोड़ा सा भी मौसम सही हुआ है तो फटाफट से निकलते हैं नए वाले घर पे। आज कुछ काम तो नहीं हुए, बस बैठे रहे घर पे दिन भर मस्त में से। आजकल तो इन पहाड़ों में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बुरांस के ही फूल दिखाई देंगे, जो कि बड़ा गजब का माहौल बनाते हैं चारों ओर का। बारिश के बाद कीचड़ भरी इन सड़कों पे चलना आसान नहीं होता है। पूरे रोड में कीचड़ कीचड़ से हो गई है भाई, क्या ही बोले। सबसे खतरनाक तो यहाँ पे है, ऊपर से पहाड़ टूटने का डर भी, और साथ ही यहाँ से नीचे बड़ी सी खाई। और गाड़ी का टायर देखिए कहाँ नीचे तक जा रहा है, और नीचे सीधे बड़ी सी खाई और नदी दिखाई दे रही है यहाँ से। सामने पहाड़ों पे ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फबारी तो हुई है, लेकिन ज़्यादा नीचे तक नहीं आई, क्योंकि नीचे घाटियों में काफ़ी ज़्यादा है टेम्परेचर बर्फ़ के लिए। आज से यहाँ पे बस कुछ भी काम नहीं हुआ है। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है पूरे छत में भी। पर अच्छी बात यह है कि जो ईंटें हैं उनकी तराई अच्छे से हो जाएगी ऐसे में। पर जो भी सरिया है उस पर जंग भी लगता रहेगा ऐसे में। खैर देखते हैं, अगर कल मौसम सही रहता है तो कल से फिर से काम शुरू हो जाएगा।